Hi friends, good evening. Welcome to AB classes. So guys, once again, I'm in front of you guys to tell you something different guys. So guys, without wasting the time, let's start the class. आज हम बात करते हैं ऐसी चीजें के बारे में जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। वो टॉपिक हमारा क्या है गाइस, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है डू डज डिड एंड विल। डू डज डिड एंड विल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इससे हम रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं गाइस, आपको ये बताने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, जस्ट लुक एट हियर। अब देखिए, पहले तीनों टॉपिक को हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने आपको बताया था गाइस, पहले ये वर्ड देखिए, आई वी यू दे ही सी इट नेम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं डू और डज की। हम बात कहां करते हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें समझाया गया है जब किसी भी पर्सन की उसकी हैबिट के बारे में हमें बात करना होता है, उसके डेली लाइफ के बारे में, ये काम उसके लाइफ में शामिल है या नहीं, उसको पता करने के लिए हम डू और डज की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, जब कभी भी गाइस दिस वन, इसको हम गाइस बोलते हैं प्लूरल एंड दिस वन होता है सिंगुलर। जब कभी हम सिंगुलर की बात करते हैं, जब कभी हम प्लूरल की बात करते हैं, उसकी बात गाइस हम डू से करते हैं और हमारा सेंटेंस बनता है कि क्या आप ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप ये काम करते हैं, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, ये बताइए कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। गाइस, बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक, बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक। और मैंने बोला डू यू स्पीक, और जो बोल रहा हूं सेंटेंस लगा दीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला क्या आप हिंदी बोलते हैं, डू यू स्पीक हिंदी। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझते हैं। डू यू नो मिस्टर गुप्ता जी, क्या आप गुप्ता जी को जानते हैं। डू यू अटेंड द क्लास डेली, क्या आप क्लास डेली अटेंड करते हैं। सो ये हमारी लाइन बनती है। जरूरी नहीं है डू की बात करें, हम किसी भी चीज सेंटेंस को रख देते हैं तो आप सेंटेंस बनाइए। जैसे मैंने पूछा गाइस, डू वी अटेंड क्लास, क्या हम क्लास अटेंड करते हैं गाइस, ये सेंटेंसेस। और आंसर देने के लिए गाइस बहुत इजी था, सिंपल सा, मैंने आपको बताया था। जो यहां पे आई लगाइए और सेंटेंस बोल दीजिए, बोलिए यस हाँ मैं अटेंड करता हूं, यस आई अटेंड क्लास। जैसे मैंने बोला डू यू अटेंड क्लास, आपने बोला यस आई अटेंड क्लास। आपने निगेटिव आंसर देना हो, आपने बोला सॉरी आई डोंट अटेंड क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं करता। अब बात करते हैं आई नहीं, आप किसी भी सेंटेंस को रखिए और लगा दीजिए। आप बोलिए दे डोंट अटेंड क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं करते। आप बोले वी डोंट अटेंड क्लास, हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, सॉरी हम क्लास नहीं अटेंड करते। आई डोंट अटेंड क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं करता। यू डोंट अटेंड क्लास, तुम क्लास अटेंड नहीं करते। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं और उसको प्रैक्टिस में आप रखिए। अब बात करते हैं गाइस, ध्यान समझिएगा, ही सी इट नेम सिंगुलर। ऐसा चीज जब किसी से डेली हैबिट के बारे में बात करना हो, जैसे कि सिंगुलर पर्सन के बारे में, तो ऐसे कंडीशन में गाइस हम डू की नहीं, हम डज की बात करते थे। और हमारी लाइन बनती है गाइस, क्या वह ये काम करता है। देखिए, हम और आप की बात हुई, हमारी और आपकी अगर बात होती है गाइस, तो ऐसे कंडीशन में हम डू और डज की बात करते हैं, डू की बात करते हैं। लेकिन हमारी और आपसे बात करते करते हमने बात किया किसी तीसरे बंदे के बारे में, क्या वह ये काम करता है, क्या राहुल ये काम करता है, क्या मनोज ये काम करता है, क्या अनुराग ये काम करता है। तो ऐसे कंडीशन पे गाइस हम बात करते हैं डज की। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया गाइस, ध्यान सुनो, मुझे खेलना था चेस, मैं आपके पास आया और मैंने आपसे पूछा ये बताओ यार क्या तुम चेस खेलते हो। पहले तो मैं कंफर्म करूंगा खेलते हो नहीं, तो तभी साथ में जाकर खेलूंगा। तो मैं आया और मैंने आपसे कंफर्म किया, ये बताओ क्या तुम चेस खेलते हो। अब देखिए, यहाँ जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो हमारे और आपके डायरेक्ट हो रहा है। तो मैंने आपसे पूछा, तो वहां यू की बात है, तो हम डू से क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्वेश्चन बनता है क्या तुम चेस खेलते हो। डू यू खेलना के लिए होती है प्ले, और यहां लगी चेस। और मैंने पूछा डू यू प्ले चेस, तो आपने कहा नहीं सर, सॉरी सर आई डोंट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता। अब मैं तो निराश हो गया, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था खेलने के लिए। तो अब मैं आपसे पूछा, ये बताओ जो तुम्हारा भाई छोटा है वहां बैठा हुआ है, सुनील उसका नाम है, क्या सुनील भी खेलता है। तो मैं ध्यान समझिएगा, पूछ मैं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, किसके बारे में, आपके भाई सुनील के बारे में। तो जब कभी भी तीसरे बंदे की, सुनील सिंगुलर एक पर्सन है, किसी एक बंदे की अगर बात करना हो, तो ऐसे कंडीशन पे गाइस हम डू नहीं, हम बात करते हैं डज की। और ही के यहाँ पे हम उस बंदे का नाम रख देते हैं जिससे हमें क्वेश्चन करना हो। ऐसे हमने पूछा
क्या सुनील खेलता है चेस? तो बोलेंगे डज सुनील प्ले चेस? क्या सुनील चेस खेलता है? और आपको ध्यान होगा गाइस, मैं अपने अभी लास्ट पिछले अगर हमारे तीसरा वीडियो देखें, तीसरा चौथा वीडियो था, उसमें अगर आप देखेंगे मैंने आपको डज एक्सप्लेन किया था। जब हम वहां पे आंसर देते हैं तो आंसर देने समय जो बंदा यहां रहेगा वही यहां जाएगा, और जो हमारा एक्शन होगा उसमें यस या ईएस ऐड हो जाता है। और उसमें उस वीडियो को आप जाके देखिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया है कहां पे यस ऐड होता है, कहां पे ईएस ऐड होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपने बोला सुनील प्ले, नहीं गाइस, इसमें यस ईएस जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, होगा सुनील प्लेज चेस। सुनील चेस खेलता है। एंड सुनील डजंट प्ले चेस, सुनील चेस नहीं खेलता है। क्लियर गाइस? साउंड्स वेरी गुड गाइस। ध्यान समझिएगा, एंटायर इंग्लिश में 2 लाइन बहुत टफ होती है, जो लोग है तो बड़ी इजी, लेकिन बोलते समय लोग हमेशा बोलते हैं, भूल जाते हैं, गलती करते हैं शो बोलते समय। वो लाइन क्या है हमारी? ये जब कभी भी इसका हमें हाँ में आंसर देना हो, पॉजिटिव में आंसर बात करना हो, यस यस की बात आती है, लोग इसी में मिस करते हैं। अब जैसे मैंने बोला मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं आपसे और आपको मैं बता रहा हूं यार मेरी मम्मी प्यार करती है, तो मैं पहला, आप दूसरा, मेरी मम्मी तीसरी, और प्यार करती हैं, तो बस हमारा क्वेश्चन तो बन नहीं रहा। मैंने सिंपल बताया है मेरी मम्मी प्यार करती हैं, यहां लगाइए माई मदर, प्यार के लिए लव, क्वेश्चन जोड़ दिए एस और लगा दिए मी, और सेंटेंस बन जाएगा माई मदर लव्स मी, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है। क्लियर गाइस? होप आपको डू डज रिवाइंड हुआ। साउंड्स वेरी गुड। लेट्स लुक एट हियर, ये 2 लाइन, ये फर्स्ट फॉर्मूला एंड द सेकंड फॉर्मूला, ये हमारा डू डज की बात है, इसको हम गाइस, ये था हमारा डू डज। अब हम बात करते हैं ऐसी घटनाएं जो कभी हुई थी पास्ट में, कल हुई थी, परसों हुई थी, नरसों हुई थी, अभी सुबह हुआ था, कोई भी काम हमारा हुआ था गाइस। ऐसी घटनाएं जो कभी हुई थी उसकी बात करने के लिए हम हमेशा बात करते हैं गाइस डिड से। हेडिंग पे लिखा है गाइस डिड। ऐसी घटनाएं, जैसे अभी बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले मैं अभी यहाँ पे गया था सिविल लाइन में गया था कुछ काम करने के लिए। अभी 1 हफ्ते पहले मैं शिमला गया था। अभी आपसे पूछा आप कहाँ थे यार 1 हफ्ते पहले, तो आपने कहा सर मैं गांव गया था अपने। सो कोई काम आपने कभी किया था पास्ट की, ऐसी घटनाएं जो हमारी कभी हुई थी उसकी बात करने के लिए हम डिड से बात करते हैं। जैसे डू डज में प्रॉब्लम है गाइस, डू के साथ हम आई वी यू दे के प्रयोग करते हैं और डज के साथ किसी इट नेम का, लेकिन डिड के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक लाइन सबके लिए, जहां यू रखा है वहां किसी भी बंदे का आप नाम रख सकते हैं और सेंटेंस आप बना सकते हैं कि क्या इस बंदे ने ये काम किया था कभी। जैसे मैंने पूछा ये बताओ यार क्या अनुराग ने कॉलेज अटेंड किया था। अब हम बात कर रहे हैं अनुराग की, किया था, पास्ट की बात है, बस कुछ मत कीजिए, डिड लगाइए और यू के यहां पे आप रख दीजिए अनुराग, और अटेंड करने की इंग्लिश अटेंड होती ही है, क्या अटेंड किया था? कॉलेज। बस आप पूछे डिड अनुराग अटेंड क्लास। अब जब किया था आप टाइम दे दीजिए, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, जब भी उसने किया हो। क्लियर? बस ध्यान समझिएगा, जब कभी इसका हम आंसर देते हैं गाइस, मैंने आपको बताया है बेटा कि हमारे पिछले वीडियो में आप जाइएगा, उसमें मैंने आपको बताया था, देखिएगा उसमें डिड के साथ आंसर देने के लिए हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एंटायर इंग्लिश में यही यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करना होता है, इसी आपको माइंड करना है। अब मैंने पूछा यहाँ अनुराग है, अब अनुराग यहां रखा है तो अनुराग यहां रख दीजिए और आंसर दे दीजिए यस अनुराग अटेंडेड क्लास ऑन सैटरडे। अनुराग ने सैटरडे को क्लास अटेंड किया था। एंड सॉरी अनुराग डिडंट अटेंड क्लास ऑन सैटरडे। अब जैसे ये वर्ड है गाइस डिड नॉट, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हमने डिडंट किया और आजकल स्टाइलिश में गाइस इसको डिड बोलते हैं। अब चॉइस आपकी है गाइस, चॉइस इज योर्स। अब चाहे इसको आप डिड बोलिए, चाहे डिड नॉट बोलिए, चाहे डिडंट बोलिए, चाहे डिडंट बोलिए, द चॉइस इज योर्स। अब मैंने एक लाइन आपसे पूछा गाइस, ये बताओ कि तुम्हारा जो दोस्त है उसका नाम क्या है? अतुल। अतुल बैंक गया था कल, अतुल बैंक गया था कल। अब वो कल गया था, ये आपका पास्ट है, अब कुछ नहीं करना है गाइस, डिड लगाइए, बात अतुल ही कर रहे हैं, यहां रख दिया अतुल, जाना की इंग्लिश गो, और जहां गया था उसका नाम लगा दीजिए एंड लाइन हमारी बन जाएगी डिड अतुल गो टू बैंक स्टडी। क्या अतुल स्टडी बैंक गया था, कल बैंक गया था। अब गो का सेकंड फॉर्म होता है गाइस हमारा वेंट। अब गो का सेकंड फॉर्म है वेंट और आंसर दे दीजिए यस अतुल वेंट टू बैंक स्टडी। और निगेटिव आप बोल सकते हैं सॉरी अतुल डिडंट गो टू बैंक स्टडी, अतुल बैंक नहीं गया था। सो ध्यान समझिएगा, डू और डज कोई काम आप करते हैं और डिड
कोई काम आपने किया था। अब हम बात करते हैं गाइस आपके भविष्य की, फ्यूचर की, जिसकी बात हम करते हैं विल की। इसमें दो वर्ड होता है विल और शैल। इसको जानने के लिए फिर हमारे पिछली वीडियो में जाइएगा, उसको देखिए, उसमें आपको बताया गया है विल और शैल का कहां डिफरेंस क्या होता है। अब कोई काम आप करेंगे, कोई काम आप करेंगे, आप में कोई भी बंदा कोई काम करेगा। जैसे मैंने पूछा, ये बताइए क्या रानी खेलेगी बैडमिंटन? खेलती है नहीं गाइस, खेली थी नहीं, खेलेगी। ध्यान समझिएगा, खेलेगी, फ्यूचर की बात। बस कुछ नहीं करना है, विल लगाइए, जहां यू है यहां लगा दिए रानी। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, क्या खेलेगी? बैडमिंटन। सो लाइन बनेगी विल रानी प्ले बैडमिंटन। मैंने आपसे पूछा बेटा ये बताओ बाहुबली देखोगे? मैंने पूछा आपसे क्या तुम बाहुबली देखोगे? बस विल यू वॉच बाहुबली? आपने बोला हाँ सर मैं देखूंगा। आई विल वॉच बाहुबली, मैं बाहुबली देखूंगा। मैं बाहुबली नहीं देखूंगा, सॉरी आई विल नॉट वॉच बाहुबली। क्लियर? सो गाइस फ्यूचर बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा। ये तीनों वर्ड ध्यान समझिए। डू डज कोई काम आप करते हैं, डिड कोई काम आपने किया था, विल कोई काम आप करेंगे। सो गाइस मैं साइड हो रहा हूं, इसको आप साइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लीजिए। होप आपको डू डज, डिड और विल क्लियर हुआ। एक बार फिर बताता हूं, डू डज कोई काम करते हैं, डिड कोई काम किया था, विल कोई काम करेंगे। क्लियर? सुनो बच्चे ध्यान समझिएगा। बट, यहां एक वर्ड लिखा है बट। बट मीन्स होता है लेकिन। बिकॉज मीन्स होता है गाइस क्योंकि। यानी लिखा है दैट्स, दैट इज और वाई। दैट इज वाई को मिला के शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं दैट्स वाई। दैट्स वाई मतलब होता है इसीलिए। और ये लिखा है गाइस एंड माने होता है और। ये लिखा है गाइस एज वेल एज मतलब होता है गाइस साथ ही साथ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन, क्योंकि, इसीलिए और साथ ही साथ। अब देखिए अगर आपको ये तीन स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पे दिया है, अगर तीनों स्ट्रक्चर आपको आ गए तो मैं आपको गारंटी दे दूंगा, लिखित में दे दूंगा, इन रिटन इन इंक मैं आपको दे दूंगा। एक फ्रेज जान लीजिए, इन इंक, इन माने में, इंक माने स्याही। इन इंक मतलब होता है, अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो इन इंक स्याही में, लेकिन ये गलत होता है। इन इंक मतलब होता है इन रिटन फॉर्म में। सो इन इंक मैं आपको दे दूंगा। आपको इंग्लिश बोलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी है अगर ये आपको परफेक्टली आ गई। यही तीन चीज। अब कैसे होता है अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। बस ये वर्ड ध्यान रखिएगा, बट, बिकॉज, दैट्स वाई और साथ ही साथ, लेकिन, क्योंकि, इसीलिए और साथ ही साथ। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अब चलिए बताते हैं कैसे। अब देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, डू यू लाइक मैंगो? आपको मैंगो पसंद है? आपने आंसर दिया हाँ सर, यस आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है। क्लियर? और यहां एक लाइन लिखा है फ्यूचर के लिए कोई काम करेंगे। आपने बोला सर आई विल गो टू बनारस, मैं बनारस जाऊंगा। आपने बोला सर आई विल टेक मैंगो, मैं मैंगो खाऊंगा। अब देखिए यहां आपने बोला आई लाइक मैंगो और यहां आपने बोला आई विल टेक मैंगो। एक लाइन यहां की और एक लाइन यहां की, और बीच में आपने क्या बोल दिया? आपने एक वर्ड जोड़ दिया, दैट्स वाई। अब सेंटेंस आपने बोला आई लाइक मैंगो, दैट्स वाई आई विल टेक मैंगो। सेंटेंस समझ में आया? ध्यान समझिएगा, मुझे मैंगो पसंद है इसीलिए मैं मैंगो खाऊंगा। ये होते हैं सेंटेंस बनाने के तरीके। अगर आपको ये सारे चीज आ गए बनाना तो योर सेंटेंस विल बी परफेक्ट एंड यू विल बिकम अ परफेक्ट स्पीकर वन डे। अब देखिए कैसे बताते हैं गाइस, ध्यान समझिएगा। फिर एक ऐसे मैंने एक लाइन मैंने बोला मैं जानता हूं, आई नो। मैंने सेंटेंस बोला मैं जानता हूं, आई नो, और इसी को मैंने बोल दिया तुम जानते हो, यू नो। मैंने बोल दिया आई नो और इसी घंटे मैंने बोला यू नो। अब इसको लैंग्वेज मैंने बोला ऐसे, आई नो यू नो, मैं जानता हूं तुम जानते हो। सेंटेंस समझ में आया? अब मैंने एक सेंटेंस यहां बोला अनुराग नहीं आएगा। आएगा फ्यूचर है गाइस, आता है नहीं, आया था नहीं, आएगा। अनुराग नहीं आएगा, अनुराग वोंट कम। अनुराग वोंट कम, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया वोंट बोलते हैं। अब आपने बोला अनुराग नहीं आएगा, अनुराग वोंट कम। अब बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान समझना। यही लाइन, आई नो यू नो, मैं जानता हूं तुम जानते हो, अनुराग वोंट कम, अनुराग नहीं आएगा। समझ में आया? देखिए
आई नो यू नो अनुराग वॉन्ट कम, मैं जानता हूं तुम जानते हो अनुराग नहीं आएगा। तो ध्यान समझिएगा, 2 लाइन इसकी 1 लाइन इसकी, आपने जोड़ा और सेंटेंस आपका एक्सप्लेन हो गया। क्लियर? साउंड्स वेरी गुड। अब देखिए मैं पकड़ता हूं एक वर्ड एज वेल एज। एज वेल एज मतलब होता है गाइस साथ ही साथ। अब सारे सेंटेंस के साथ एज वेल एज को जोड़िए और सेंटेंस को बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, फिर वही एग्जांपल, मैंने बोला आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है। अब इसी वर्ड एज वेल एज के साथ जोड़ो, मतलब साथ ही साथ बोलिए आई लाइक मैंगो एज वेल एज ऑरेंज, मुझे मैंगो पसंद है साथ ही साथ ऑरेंज। आपने यहां सेंटेंस बोला, आपने बोला आई वेंट टू आगरा, देखिए सेकंड फॉर्म मैंने लगाया है, मतलब मैं गया था। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। आई वेंट टू आगरा एज वेल एज माई फ्रेंड, मैं आगरा गया था साथ साथ मेरा दोस्त। समझ में आया? साउंड्स वेरी गुड। अब देखिए, अब विल के साथ आप लगा दीजिए, जैसे आई विल प्ले हॉकी, आई विल अटेंड क्लास, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट एज वेल एज माई सिस्टर, मैं मार्केट जाऊंगा साथ ही साथ मेरी सिस्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है गाइस? साउंड्स वेरी गुड। देखिए एंड बड़ा सिंपल से आपने सुना होगा, एंड माने और। अब सेंटेंस बोल दीजिए दैट आई लाइक मैंगो एंड आई लाइक बनाना। सेंटेंस जोड़िए और सेंटेंस बनाइए आप अपना। कंटिन्यू। एंड अब हम बात करते हैं दैट्स व्हाई, इसीलिए। दैट्स व्हाई मींस दैट, इसीलिए। अब ये सेंटेंस बताइए। अब आपने बोला जैसे मनीष आया था, मनीष आया था, पास की बात है, सेकंड फॉर्म होगा, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। आपने बोला मनीष केम और एक सेंटेंस बना मैं नहीं आया था। आपने बोला आई डिड नॉट कम, मनीष केम, आई डिड नॉट कम। अब सेंटेंस है बड़ा इजी, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है गाइस। मनीष केम दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कम, मनीष आया था इसीलिए मैं नहीं आया था। क्लियर? साउंड्स वेरी गुड। अब देखिए, अब बात करते हैं गाइस बिकॉज। बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि। अब आपने बोला, ध्यान से समझिएगा, आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। बिकॉज आई लाइक एप्पल, क्योंकि अब देखिए मेरी आपसे नफरत है, मैं आपसे हम आपकी जनता नहीं, तो मैंने कहा यार देखो जो चीज तुम पसंद नहीं करते उस चीज को मैं पसंद करता हूं। अब सेंटेंस मैंने क्या बनाया, देखो ध्यान समझो। आई लाइक एप्पल, मैं एप्पल पसंद करता हूं। बिकॉज यू डोंट लाइक एप्पल, तुम एप्पल पसंद नहीं करते। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सो गाइस जस्ट कम ऑन द हियर प्लीज। एंड तो देखिए गाइस, अब इसको जोड़ना सीखिए। अगर आप जोड़ना सीख गए, योर सेंटेंस विल बी परफेक्ट एंड यू बिकम अ परफेक्ट स्पीकर। अब देखिए एक बात करते हैं, जैसे एक वर्ड है बट, बट माने होता है गाइस लेकिन। अब आपने बोला आई लाइक ऑरेंज बट आई डोंट लाइक मैंगो, मुझे ऑरेंज पसंद है लेकिन मुझे मैंगो नहीं पसंद। अब इसको और अच्छा से बनाइए, जैसे आपने कहा आई लाइक ऑरेंज बट आई डोंट लाइक मैंगो, दैट्स व्हाई आई विल टेक ऑरेंज, इसीलिए मैं ऑरेंज खाऊंगा। क्लियर? समझ में आ रहा है गाइस? वेरी गुड। ध्यान समझिएगा, ये सेंटेंस अगर आप जोड़ना सीख गए तो आप अपने लाइफ में कभी भी इंग्लिश बोलने की प्रॉब्लम झेल नहीं सकते। हमेशा आपकी जो प्रॉब्लम होगी इंग्लिश की, दैट विल बी फिनिश्ड। क्लियर? बस सेंटेंस को जोड़ना सीखे मेरे बच्चों। अब देखिए मैंने एक बात किया, जैसे एग्जांपल मैंने बोला सुनील अटेंड्स क्लास, सुनील क्लास अटेंड करता है, बट महेश डजंट अटेंड क्लास। सुनील अटेंड्स क्लास, सुनील क्लास अटेंड करता है लेकिन महेश क्लास अटेंड नहीं करता। क्लियर? दैट्स वेरी गुड। आप इसी सेंटेंस को समझिए एंड एक्सप्लेन समझिए, कैसे सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस, आपने बोला आई डोंट एंजॉय पार्टी, मैं पार्टी एंजॉय नहीं करता, दैट्स व्हाई, इसीलिए आई डिडंट अटेंड पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड नहीं किया था ऑन सैटरडे को। देखिए फिर से, आई डोंट लाइक पार्टी, दैट्स व्हाई आई डिडंट अटेंड पार्टी ऑन सैटरडे, मैंने सैटरडे को पार्टी अटेंड नहीं किया था इसीलिए। क्लियर? बस सेंटेंस को और अच्छा बनाइए, बट लेकिन माई ब्रदर लाइक्स पार्टी, मेरे भाई ने पार्टी अटेंड, माई ब्रदर लाइक्स पार्टी, मेरे भाई को पार्टी पसंद है, दैट्स व्हाई ही अटेंडेड पार्टी, उसने पार्टी अटेंड किया था। क्लियर गाइस? सो ये
लाइन है, ये 3 वर्ड फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डू डस कोई काम आप करते हैं, डिड कोई काम आपने किया था, विल कोई काम आप करेंगे। इसको ध्यान से रखिएगा। अगर ये आपका श्योर है तो योर लैंग्वेज विल बी परफेक्ट। और मैं आज आपको एक टास्क दे रहा हूं, एक कार्य है, आपका होमवर्क है। जो वीडियो को देखिएगा, इस सेंटेंस को बनाइए, बना के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे भी आप मैसेज करके 2-4 सेंटेंस बना के मुझे मैसेज कीजिए, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, क्लियर? या आप वीडियो बना के मुझे आप फेसबुक पे टैग कर दीजिए, मैं इस पे देखूं, आपको प्रैक्टिस देखेंगे आपको समझ में आया है कि नहीं। और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक किया कीजिए, जिससे आपको वीडियो का लिंक मिलता रहे। सो होप गाइस आपको टॉपिक श्योर हुआ गाइस। सो गाइस हैव अ ग्रेट टाइम, बाय गाइस।